हेलो बच्चों, मैं आशीष जारिया स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत की कक्षा 8वीं की। इसमें आज हम हिंदी का अध्ययन करेंगे और आपके एट ग्रेड की गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सब मैंने करवा चुका है और आपकी कक्षा 7वीं की भी करवा दिया है, 6वीं की करवा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं पाठ नंबर 14 इसमें हिंदी का, 9 संवत्सर। तो इसके पहले के पाठ मैंने करवा दिया है वीडियो में, तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखें। और आपकी अभी वार्षिक परीक्षा होने वाली है, टाइम टेबल आपका आ गया है, मैं बताऊंगा आपको। उसके पहले ही मैं आपको आपके नए नए जो पाठ हैं आपके, यानी जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर होंगे सारे सब्जेक्ट के, सभी विषय के, वो मैं आपको करवाऊंगा अपनी वीडियो में। तो आइए देखते हैं आज पाठ नंबर 14, 9 संवत्सर। इसका सबसे पहला प्रश्न है, 9 संवत्सर का अर्थ क्या है? तो उत्तर में लिखना बच्चों, 9 संवत्सर का अर्थ है भारतीय नव वर्ष अर्थात नए साल से, यानी नया साल से 9 संवत्सर होता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, बासंतीय नवरात्रि का समापन किस वर्ष पर होता है? तो उत्तर लिखिएगा, बासंती नवरात्रि का समापन रामनवमी के दिन होता है। प्रश्न नंबर तीसरा है, चैती चांद। चैती चांद पर्व क्यों मनाते हैं? तो उत्तर लिखिएगा, यह पर्व भगवान झूलेलाल की जयंती पर मनाया जाता है। प्रश्न नंबर चौथा, इसमें लघुत्तरी में विक्रम संवत की प्रथम तिथि से कौन कौन से प्रसंग जुड़े हैं, लिखिए। तो पहला लिख दीजिएगा, माना जाता है कि इस दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। दूसरा लिखिएगा, भगवान श्री राम ने इस दिन बाली का वध किया था। और तीसरा लिखिएगा, इस दिन चैत की नवरात्रि का प्रारंभ होता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर चौथा का उत्तर लिखेंगे। पांचवा प्रश्न है आपका, प्रकृति के श्रृंगार से 9 संवत्सर का क्या संबंध है? तो उत्तर लिखिएगा बच्चों, जिस प्रकार 9 संवत्सर एक नया संवत होता है, उसी प्रकार प्रकृति में बसंत ऋतु के आगमन में हरियाली छा जाती है। इसी तरह बसंत ऋतु में प्रकृति भी अपना श्रृंगार करती है। प्रश्न नंबर छठवा है, उत्तर और दक्षिण भारत में विक्रम संवत किस माह से आरंभ होता है? इन्हें क्या कहते हैं? तो उत्तर लिखिएगा, उत्तर और दक्षिण भारत में विक्रम संवत कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। इसे पूर्णिमांत कहते हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्न है, 9 संवत्सर के विषय में अपने विचार 8-10 वाक्यों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, चैत मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा वर्ष प्रतिपदा कहलाती है। इस दिन से ही नया वर्ष प्रारंभ होता है। इस दिन से नया संवत्सर शुरू होता है, अतः इस तिथि को 9 संवत्सर भी कहते हैं। 9 संवत्सर अर्थात 12 महीने का काल विशेष, यानी जो 12 महीने होते हैं ना, उसी को 9 संवत्सर कहा जाता है। मूल्यांकन 11 देखते हैं। मूल्यांकन 11 में आपका प्रश्न नंबर 8 है, नैतिक शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय शब्दांश अलग कीजिए। तो देखो, मूल शब्द नीति है ना, और प्रत्यय क्या हो जाएगा? एक, तो ये हो जाएगा नैतिक। प्रश्न नंबर 9 है आपका, नवरात्रि पर्व साल में सामान्यतः कितनी बार और कब से कब तक मनाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। तो नवरात्रि पर्व लिखना, साल में सामान्यतः 2 बार मनाया जाता है। पहला है चैत नवरात्रि और दूसरा है शारदीय नवरात्रि। 10वां प्रश्न है, दीर्घोत्तरी में 9 संवत्सर के बारे में 5 प्रश्नों का स्वयं निर्माण कर उनके उत्तर लिखिए। तो पहला हमने लिख दिया, 9 संवत्सर क्या है? तो उत्तर लिख दीजिएगा, भारतीय नववर्ष है ना। दूसरा प्रश्न लिख दीजिए, 9 संवत्सर का दूसरा नाम क्या है? तो हमने उत्तर में लिख दिया, चैत शुक्ल प्रतिपदा। तीसरा प्रश्न लिख दीजिएगा, 9 संवत्सर किस महीने से प्रारंभ होता है? तो हमने उत्तर लिख दिया इसका, चैत माह से। चौथा लिखना बच्चों, 9 संवत्सर का दूसरा नाम क्या है? तो हम लिखेंगे यहाँ गुड़ी पड़वा। फिर अगला लिख देना, 9 संवत्सर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो हम यहाँ लिख सकते हैं, समय की गणना के लिए। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न 10 समाप्त हुआ और यह पाठ भी समाप्त हुआ। अगली वीडियो में अगला पाठ देखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी ही वीडियो आपको और भी मिलती रहे। धन्यवाद।